खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां अब राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद लगातार बयानबाजी जारी है। तो वहीं अब राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। बता दें, राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजीव भवन में मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, कांग्रेस के किसी नेता ने कॉल नहीं उठाया और छत्तीसगढ़ में मुझे अपमानित किया गया। बड़ी खबर आ रही है, राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। राजीव भवन में मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कांग्रेस के किसी भी नेता ने कॉल नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ में मुझे अपमानित किया गया है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ छोड़ दो कहा। वहीं प्रियंका गांधी में चुप्पी नहीं तोड़ी, साथ ही शराब ऑफर करते थे सुशील आनंद शुक्ला। बता दें कि उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ में अपमानित किया गया। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ छोड़ दो कहा। प्रियंका गांधी ने भी इस पर चुप्पी साधी हुई थी। उन्होंने कहा शराब ऑफर भी करते थे सुशील आनंद। आइए सुनाते हैं राधिका खेड़ा ने क्या कुछ कहा। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल में इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजाराम से होती थी। तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब रामलला को टेंट में रखने का काम कांग्रेस ने किया था, उस समय वो दर्शन करके आई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहां लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों बार बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है? मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए और लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों के लिए एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और ये मेरा तीसरा बार था। 2 विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहां काम कर चुकी हूं और इस बार लोकसभा चुनाव पे मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था। तो ये रहा राधिका खेड़ा का बयान, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे राजीव भवन में बंद कर दिया गया था, कांग्रेस के किसी भी नेता ने मेरा कॉल नहीं उठाया। हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से संवाददाता राहुल पाली जुड़ चुके हैं। राहुल, जैसा कि राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस की ओर से कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, तो वहीं अब राधिका खेड़ा ने जो गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप?
बिल्कुल देखिए दिव्या, जिस प्रकार से मामला उठा है वे राधिका खेड़ा के विवाद के बीच में यह सब मामला उठते हुए नजर आया। राधिका खेड़ा लगातार कह रहे थे कि इस बात का मैं खुलासा करूंगी। वे 30 अप्रैल से लेकर के जो है 3 मई तक से लगातार वे ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करते हुए लगातार खुलासा करने की बात कही है और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसी को लेकर के आज जो है वो 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली दिल्ली में। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद पूरा वाक्य को वो बताते हुए नजर आए। तो उनका कहना था कि सबसे पहले वो जब राजीव भवन पहुंचे तो उन जो सुशील आनंद शुक्ला छत्तीसगढ़ संचार प्रमुख है, उनके बीच में वे वाद विवाद की स्थिति हुई। उसके बाद में देखा गया कि वाद विवाद की स्थिति हुई तो सुशील आनंद शुक्ला पर में एक आरोप लगा है कि वे गाली गलौज कहते हुए नजर आए। उसके बाद एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया था, जिसमें सुशील आनंद शुक्ला और 2 और भी प्रवक्ता वहां मौजूद रहे। इस दौरान उनके बीच में काफी वाद विवाद की स्थिति हुई। उसके बाद वो जब बाहर निकले तो वहां वे राजीव भवन के जो महामंत्री के कैबिन है वहां पे पहुंचे और वो सभी जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं उनको वो कॉल लगा करके सभी वाक्य को बताने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन किन्हीं ने कॉल नहीं उठाया। सबसे पहले उन्होंने सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं उनको कॉल लगाने की बात सामने रखी। उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उन पर जो है कॉल लगाने की बात कही, लेकिन कोई प्रकार की जो है उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद वे फिर से वे वहां से रोते बिलखते हुए वो बाहर निकले और सीधे तौर पर जो है अपने जो एआईसीसी के मेंबर और एआईसीसी के जो पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं उन सभी को इस सभी को सूचना देने की बात सामने रखी। उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट करके सभी वाक्य को सामने लाई। उसके बाद देखा गया कि राधिका खेड़ा लगातार ट्वीट कर रही थी और वह जो है अपने साथ में जो वाक्य बीती हुई थी उसके वाद विवाद की स्थिति को सुलझाने की या तो उस सभी को जो है बात को जल्द से जल्द सुलझा लेने की बात सामने रख रही थी। उसके बाद देखा गया कि जो 1 मई को जो शाम को जो है राधिका खेड़ा को छत्तीसगढ़ की जो राजधानी राजीव भवन है वहां पे उनको बुलाया गया, जहां पे पीसीसी दीपक बैज और तमाम जो कांग्रेसी नेता और जो सुशील आनंद शुक्ला वो भी मौजूद थे, लेकिन बातचीत में कोई हल नहीं निकला। उसके बाद जो है कल जो रविवार को राधिका खेड़ा इस्तीफा दे दी और आज जो है गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने तमाम जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता हैं उन पर आरोप लगाई है। सुशील आनंद शुक्ला पर एक बड़ा आरोप लगाया गया कि जो कोरबा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर जब गई थी तो उनको शराब का ऑफर दिया गया है। शराब जो है कौन ब्रांड का आप पीती हैं, इन सभी को लेकर के वो कह रही थी कि सुशील आनंद शुक्ला ने ऑफर किया है। उसके बाद रात को जो है जो बंद कमरे के दरवाजा को खटखटाने की बात सामने रखी, तो ये एक बड़ा आरोप जो है सुशील आनंद शुक्ला पर लगाते हुए नजर आए। उसके बाद जो भूपेश बघेल के ऊपर भी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री उन पर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अपने पूरे वाक्य बताए। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में छोड़ना चाह रहे, तो उन्होंने सीधे तौर पर जो बघेल उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ तुम छोड़ दो। तो यह बड़ा आरोप जो है भूपेश बघेल के ऊपर लगा दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा आरोप राधिका खेड़ा लगा चुकी है और अब देखने वाली बात होगी कि जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कमेटी है और जो केंद्र की कांग्रेस कमेटी है वे छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेसी नेता संचार प्रमुख है और जो जिम्मेदार जो है उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करते हैं। हालांकि जो है कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है छत्तीसगढ़ के दीपक बैज, उन्होंने साफ तौर पर इस बयान को जो है खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि वो गंभीर आरोप भाजपा के षड्यंत्र के तौर पर कर रही है। जी जिस तरीके से राधिका खेड़ा ने पूरा वाकया बताया कि मैं राजीव भवन में गई, वहां मेरे साथ बदसलूकी की गई, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, तो ये इस्तीफे के पहले राधिका खेड़ा ने क्यों नहीं कहा? अब इस्तीफे के बाद वो आखिर क्यों कह रही है? देखिए राधिका खेड़ा से यही चीज की सवाल करने के लिए जो पत्रकार जो मौजूद थे उन्होंने कहा, तो उनका कहना था कि मैं कांग्रेस पार्टी से लगातार काम कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस के जो संचार के लिए मैं वहाँ प्रभारी बनाए गए थे, तो वहाँ मैं पहुंचे हुए थे जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इसलिए इस मसले को जो है पार्टी के अंदरूनी जो मामला है उन सभी से सुलझ जाए, इस कारण से सभी मामला का खुलासा नहीं कर रही थी। जब उनके साथ में निर्णय नहीं हुआ, निराकरण जो नहीं हुआ, उसके बाद वो इस्तीफा दी। उसके बाद जो है जो राधिका खेड़ा है उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, पूरे जो बीती बात है उनको मीडिया के सामने रखे और कांग्रेस के जो पार्टी है उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा एक पार्टी के जो नेत्री हैं, पार्टी के जो नियम के तौर पर वे जो है सभी को खुलासा नहीं कर रही थी, लेकिन इस्तीफा के बाद उन्होंने खुलासा किया और छत्तीसगढ़ ही नहीं कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के नेता के ऊपर में गंभीर आरोप लगा चुकी है। जी, तो क्या अब राधिका खेड़ा के जाने के बाद कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में भी फर्क देखने को मिलेगा?
जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है, क्योंकि लगातार जो है राधिका खेड़ा संचार पर और जो मीडिया के माध्यम से पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही थी। तमाम जो कांग्रेसी जो डिबेट है वहां पे बैठ रही थी और सीधे तौर पर जो है कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट बैंक साधने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलग राज्य और छत्तीसगढ़ के सभी जो जिले हैं वहां पे वो पहुंच रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका मिलेगा। इसके साथ ही जो राधिका खेड़ा के साथ में जितने भी कांग्रेस के नेता हो या नेत्री हो, वे सभी जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं अब मतभेद और मनभेद की स्थिति हो गई है। तो कांग्रेस के वोट बैंक में काफी प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य राज्यों के लोकसभा क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव पड़ सकता है। जी जी, चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।